हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विनोद सोलंकी एंड आई विल टीच यू इंग्लिश फॉर क्लास 6। क्लास 6 का ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है हु डिड पैट्रिक होमवर्क। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक कभी भी होमवर्क नहीं करता था। नेवर होता है कभी नहीं। टू बोरिंग ही सेड, और वो कहता ये तो क्या बहुत उबाऊ है। बोरिंग होता है उबाऊ। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टीड, यानी कि वो इसके बजाय, इंस्टीड होता है इसके बजाय, वो हॉकी, बास्केटबॉल और वीडियो गेम खेलता। निंटेंडो होता है और वीडियो गेम। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, यानी कि उसके जो शिक्षक है वो उससे कहते, पैट्रिक डू योर होमवर्क, यानी कि तुम अपना गृह कार्य करो, और यू वॉन्ट लर्न थिंग्स, या फिर तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। यानी कि अगर तुम होमवर्क नहीं करोगे, पढ़ाई नहीं करोगे, तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। एंड इट्स ट्रू, और ये सत्य भी था। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस, यानी कि कभी कभार वो मूर्ख महसूस करता। इग्नोरमस होता है मूर्ख। बट लेकिन व्हाट कुड ही डू, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। ही हेटेड होमवर्क, यानी कि वह गृह कार्य से नफरत क्या करता था। हेटेड होता है नफरत करना। देन वन डे, यानी एक दिन, ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विथ अ लिटिल डॉल, यानी कि उसने पाया कि उसकी जो कैट जो है वो एक छोटे से डॉल के साथ खेल रही है। एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, और उसने क्या वहां से उसको छीन लिया। यानी कि जो कैट जो थी, जो डॉल के साथ खेल रही थी, तो डॉल को क्या उसने उससे हटा लिया, वहां से उसने ग्रैब कर लिया। ग्रैब करना होता है छीन लेना। टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल, यानी कि उसने ये देखा और देख के वो आश्चर्य हुआ कि ये डॉल नहीं है एट ऑल, बट अ मैन ऑफ अ टाइनियस्ट साइज, यानी कि उसे ये देख कर सरप्राइज हुआ कि ये डॉल नहीं है, जबकि क्या है ये एक छोटी सी साइज में, छोटे से आकार में एक आदमी था। देखो यहाँ पिक्चर में दिख भी रहा है, ये इस टाइप का उसको ये मिला। He had a little a wool a shirt with a old fashioned breeches and a high tall hat much like a witch, यानी कि इस व्यक्ति ने, जो छोटा सा जो ये आदमी मिला था, उस व्यक्ति के क्या एक, कह सकते एक छोटा सा वूल शर्ट, यानी कि एक ऊनी का शर्ट पहन रखा था, जो ओल्ड फैशन ब्रीचेज, और उसके साथ में एक पुराने फैशन की जो ब्रीचेज, ब्रीचेज होता है पाजामा, तो एक पाजामा पहन रखा था। हाई और टॉल है, एक ऊंची सी, जैसे दिख रहा है आपको फोटो में, एक ऊंची सी क्या उसने एक हाई और टॉल जो है वो टोपी पहन रखी थी। और वो क्या वृक्ष लग रहा था, यानी कि काफी क्या डरावना सा लग रहा था। ही येल्ड, येल्ड होता है चिल्लाना, चीखना। क्या चिल्लाया वो, शेव मी, यानी कि मुझे बचाओ। डोंट यू मी बैक टू दैट अ कैट, यानी कि तुम मुझे क्या वापस उस कैट को मत दे देना। आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रोमिस यू दैट। और वो छोटा सा ये जो चाइनीज साइज का जो आदमी जो था, वो उस पैट्रिक से कहता है कि तुम क्या इसको वापस से कैट के पास मुझे मत देना, मैं तुम्हारी कोई इच्छा जो है वो तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। और इसके लिए वो कहता है कि मैं इसके लिए प्रॉमिस भी करता हूँ। पैट्रिक कुडंट बिलीव, यानी कि पैट्रिक को विश्वास नहीं हुआ। बिलीव होता है विश्वास। हाउ लकी ही वॉज, यानी कि वो कितना सौभाग्यशाली है। हियर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, यानी कि यहाँ उसके सारी समस्याओं के जो समाधान है वो मिल गए। प्रॉब्लम्स होता है समस्याएं। सो इसलिए ही सेड, इसलिए उसने कहा, ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर दैट 35 डेज। तो वो खुश तो हो जाता है कि चलो मैं वापस तुम्हें कैट के पास नहीं दूंगा, लेकिन वो कहता है कि तुम्हें जो सेमेस्टर यानी कि जो एक सत्र होता है एजुकेशन में, तो सेमेस्टर एंड होने तक, खत्म होने तक तुम्हें मेरे 35 डेज तक जो होमवर्क है, जो गृह कार्य है वो करने होंगे। इफ यू डू अ गुड इनफ जॉब, यानी कि अगर तुमने ये अच्छे से सब कुछ किया, पर्याप्त तरीके से किया, तो वो कह रहा है कि आई कुड इवन गेट एज, यानी कि अगर तुम अच्छे से इसको काम करोगे तो मुझे क्या ए जो प्लस है, ए ग्रेड जो है वो मिल जाएगा। द लिटिल मैन फेस wrinkles like a disclosed thorn in the hamper। अब ये जो छोटा सा जो व्यक्ति जो था,
अब उसके चेहरे पर क्या झुर्रियाँ सी आ गई। जैसे मानो कि ऐसा लग रहा है कि कोई पुराना सा जो कपड़ा है, जो पहन रखा है, यूज़ कर रखा है, जैसे उसको क्या पूरा इकट्ठा करके कुछ हैम्पर में, हैम्पर होती है टोकरी, टोकरी के अंदर फेंक दिया हो। ही किक्ड हिज लेग एंड डबल्स हिज फिस्ट, यानी कि उसने अपने जो पाँव है वो जमीन के ऊपर मारे और अपनी जो फिस्ट, फिस्ट होती है मुट्ठी, मुट्ठी जो है उसने कस के पकड़ी। एंड ही ग्रिम्स एंड स्कॉल्ड्स एंड पर्स हिज लिप्स, यानी कि फिर उसने अपना जो मुंह है वो बनाया। यानी कि जैसे नॉर्मली होता है कि कोई काम अगर आपको पसंद ना आता हो तो आप मुंह बनाने लगते हैं, तो उसने अपना जो मुंह है, वो जो लिप है, वो होठ जो है, वो उसने एक तरह से अलग तरीके से मुंह बनाने वो लगा। ओ एम आई कर्स, तो फिर वो सोच रहा है कि क्या मुझे श्राप मिला है। कर्स होता है श्राप। बट लेकिन आई विल डू इट, लेकिन वो कहता है कि अगर मुझे श्राप भी मिला है, यानी कि किसी प्रकार का कोई दंड भी मिला है, तो भी मैं क्या इसे करूंगा। एंड टू डू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगैन टू डू अ पैट्रिक होमवर्क, यानी कि अपने जो शब्द जो थे, जो उसने बोले थे कि भाई मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारा जो भी काम है वो करूंगा, तो इसलिए अब वो जो छोटा सा जो एल्फ है, एल्फ होता है जिन, जो ये छोटा सा आदमी जो लग रहा था, जो जिन टाइप का ही था, तो वो अब पैट्रिक का जो होमवर्क है वो करना प्रारंभ करता है। एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच, अब उसकी एक समस्या थी, एक गलती थी, एक कह सकते हैं ग्लिच होती है समस्या। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड अ हेल्प, यानी कि एल्फ जो है उनको ये सारी जो होमवर्क की जो जानकारी जो थी वो उसके पास थी ही नहीं, तो उसको क्या हर बार उसको क्या हेल्प की आवश्यकता पड़ती थी। हेल्प मी, तो वो कहता मदद करो, मेरी मदद करो। ही हैड से, और वो कहता, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे, और पैट्रिक जिस तरीके से वो हेल्प कर सकता था वो हर तरीके से उसकी मदद करने लगा। आई डोंट नो दिस वर्ड, यानी कि वो कहता है कि मुझे ये शब्द पता नहीं है। एल्फ स्वेट वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, यानी जब वो एल्फ यानी जो जिन जो था, जब पैट्रिक का होमवर्क वो पढ़ रहा था तो वो आवाज करने लगा। एक स्वेट होता है चिल्लाना या किकियाना, तो वो आवाज करने लगा कि मुझे इस शब्द का जो मतलब है वो पता नहीं है। गेट मी अ डिक्शनरी, यानी कि मेरे लिए एक डिक्शनरी ला दो। डिक्शनरी होता है शब्द कोश। नो वर्ड्स इवन बेटर लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाई ईच लेटर, लेकिन वो आगे कहता है कि नहीं, आप क्या करो, जो शब्द जो है वो तुम मेरे लिए क्या अच्छे से यहाँ बैठकर रीड करो, अच्छे से मुझे क्या सुनाओ। When it came to math, लेकिन जब बात मैथ की आई, यानी जब गणित की बात आई, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। अब पैट्रिक जो है उसका जो कह सकते हैं ना जो लक है, अब वो बिल्कुल बाहर हो गया, यानी कि उसने सोचा था कि वो इसका काम कर लेगा और फिर यहाँ से वो निकल जाएगा, तो अब समस्या उसके सामने मैथ की आ गई। व्हाट आर टाइम टेबल्स, यानी वो कहता है कि ये पहाड़े क्या है। टेबल्स, टेबल्स का मतलब यहाँ पर होगा पहाड़े। द एल्फ सिंग्स, यानी कि जो जिन है जो है वो अब चिल्लाया। ही एरोस नेवर नीड दैट, वो कहता है कि जो टेबल्स है, यानी कि जो टाइम टेबल, वो कह रहा है कि ये जो जिन जो होते हैं उनको कभी भी इसकी जो आवश्यकता है वो नहीं पड़ी। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन, यानी कि जो जिन जो होते हैं उनको ना तो कभी जोड़ने की आवश्यकता पड़ी, ना घटाने की आवश्यकता पड़ी, ना ही डिवीजन करने की और ना ही फ्रैक्शन करने की आवश्यकता पड़ी। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, तो जिन जो है वो पैट्रिक से कहता है कि यहाँ पर मेरे बगल में बैठ जाओ। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, यानी कि तुम मेरे बगल में बैठ कर तुम्हें मुझे क्या करो, सामान्य तरीके से तुम मुझे गाइड करो, यानी कि तुम मुझे मार्गदर्शन दो कि भाई किस काम को, किस होमवर्क को किस तरीके से करना है, तुम मुझे समझाओ और समझाते हुए मेरे को इसका जो गाइडेंस है, इसका जो मार्गदर्शन है वो मुझे करो। एल्वस नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, यानी कि जो जिन जो होते थे उनको मनुष्य की जो हिस्ट्री है, मनुष्य का जो इतिहास है उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। टू देम इट्स अ मिस्ट्री, यानी उनके लिए एक रहस्य ही ये था। मिस्ट्री होता है रहस्य। शो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ साउटर जस्ट गॉट लाउडर, जो
लिटिल जो एल्फ जो था, छोटा सा ये जो जिन जो था, वो जो पहले ही शाउट कर रहा था, चिल्ला रहा था, वो अब और जोर जोर से क्या चिल्लाने लगा। गो टू द लाइब्रेरी, यानी कि तुम क्या पुस्तकालय जाओ। लाइब्रेरी होता है पुस्तकालय, जहां पर कई सारी जो पुस्तकें हैं वो आपको मिल जाएगी। आई नीड बुक, और वो कहता है कि मुझे पुस्तकों की आवश्यकता है। मोर एंड मोर बुक्स, यानी कि अधिक से अधिक किताबों की। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इनको पढ़कर मेरी मदद भी करनी पड़ेगी। यानी कि जो सारा जो काम है वो जिन जो है वो पैट्रिक से ही करवा रहा है, क्योंकि पैट्रिक जो है वो कहता है कि मुझे तो क्या काम करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो अब उस जिन को ये सारा काम करवा रहा है, लेकिन जिन को भी क्या इन कामों के बारे में, इन होमवर्क के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। तो वो कहता है कि तुम मेरे लिए क्या इनको पढ़ के समझाओ, इनको तुम प्रोनाउंस करो, वर्णन करो, और मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा। तो इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि वो बगल में बैठा के पैट्रिक से वो सारा जो वर्क है, सारी जो हेल्प है वो ले रहा है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, यानी कि बात अगर वास्तव में की जाए कि एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वाज अ नेग, यानी कि प्रत्येक दिन प्रत्येक तरीके से ये जो छोटा सा जो जिन जो था वो नेग करने लगा, यानी कि कोई ना कोई समस्या जो है वो लेके आने लगा। नेग होता है वन हु ट्रबल्स समवन ऑल द टाइम बाय कंप्लेनिंग, यानी कि वह व्यक्ति जो बार बार क्या करता है, शिकायतें करता है। तो अब ये जो एल्फ जो है वो बार बार नैग करने लगा, यानी कि बार बार क्या छोटी छोटी बातों के लिए वो शिकायतें करने लगा कि मेरे से ये नहीं हो रहा है, मेरे से ये नहीं हो रहा है, या फिर मेरे के लिए बुक चाहिए, तुम लाइब्रेरी जाओ, किताब लेके आओ, मेरे बगल में बैठ करते हो, मुझे इसको एक्सप्लेन करो। तो हर बार वो किसी ना किसी तरीके से अब वो कंप्लेन करने लगा। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर, यानी कि पैट्रिक जो पहले इतना हार्डवर्क नहीं करता था, वो पहले से अब ज्यादा क्या हार्डवर्क करने लगा, मेहनत करने लगा। एंड वॉज इट अ ड्रैग, यानी कि अब उसमें क्या, वो तो आगे से आगे चल गया, यानी कि सारा जो काम है वो करने लगा, लेकिन उसको अभी भी ये क्या अच्छा नहीं लगता, यानी कि काम तो वो कर रहा है, तो अभी भी उसको ये अच्छा नहीं लग रहा। He was staying up on nights and had never felt so weary, was going to school with his eyes of puffs and blurry। अब होता है कि इस काम के लिए, यानी कि जो ये जिन जो था वो काम करता था, यानी रात में भी काम करता, तो जिन के पास में बैठकर पैट्रिक को उसके लिए एक्सप्लेन करना पड़ता, उसकी मदद करनी पड़ती, तो वो रात भर जाग कर ये सारा काम वो उसे करवाता। तो इसके कारण ये होता ये कि वो काफी क्या जो धुंधला महसूस जो होता है, यानी कि जब वो अगले दिन स्कूल भी जाता है तो उसकी जो आंखें हैं वो पफ हो जाती, पफ यानी कि सूजी भी रहती, और उसको ब्लेरी ब्लेरी होता है, धुंधला सा नजर आना, तो वो धुंधला सा नजर आया करता। फाइनली अंततः द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव, यानी कि स्कूल का जो आखिरी दिन है वो अंततः आ गया। एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो, अब ये जो छोटा सा जो जिन जो था अब वो जाने के लिए आजाद था। एज फॉर होमवर्क, अगर बात होमवर्क की जाए तो देर वॉज नो मोर, यानी कि होमवर्क जो है वो अब नहीं बचा था, तो सारा जो वर्क है वो कंप्लीट हो गया। सो इसलिए ही क्वाइटली एंड स्लाइटली स्लीप आउट द बैक डोर, तो इसलिए क्या क्या वो रहस्यमय तरीके से, यानी कि चतुराई से, स्लाइटली होता है चतुराई से, वो चुपचाप पीछे वाला जो दरवाजा होता है घर का वहां से वो चला गया। पैट्रिक गॉट हिज एज, सो जब रिजल्ट आया तो पैट्रिक को अच्छे मार्क्स मिले, यानी कि जो ग्रेड ए होता है वो उसे मिला। हिज क्लासमेट्स पर अमेज, यानी कि उसके जो सहपाठी जो थे उनको आश्चर्य हुआ, अमेज होता है आश्चर्य होना। हिज टीचर्स स्माइल, यानी कि उसके जो शिक्षक जो थे वो अब हंसने लगे, यानी कि एक प्रकार से उनके जो चेहरे की जो खुशी जो थी वो एक ये ऐसी थी कि भाई बच्चा जो है वो हार्डवर्क करने लगा, मेहनत करके उसने ये ग्रेड प्राप्त किया। एंड वर फुल ऑफ प्रेस, और टीचर्स जो है वो उसकी प्रशंसा भी करने लगे। प्रेस होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स भी, यानी कि वो भी अब आश्चर्यचकित तो थे ही थे कि भाई हमारा जो लड़का है पैट्रिक जो है वो मेहनत करने लगा। दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपन टू पैट्रिक, यानी कि वो ये क्या अब इस प्रकार से थे कि वो सोच रहे थे कि भाई पैट्रिक के साथ ये क्या घटना घटित
हुई, यानी कि वो हमेशा होमवर्क के लिए तो क्या आनाकानी करता था, वो तो कहता कि मुझे तो होमवर्क से नफ़रत है। लेकिन इस बार तो उसने ऐसा पढ़े कि ऐसी इस तरीके से काम किया कि उसने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, यानी कि वो अब क्या छोटे बच्चों के लिए क्या एक मॉडल बन गया, यानी कि एक आदर्श बच्चा बन गया। किड होता है छोटा बच्चा। क्लीन हिज रूम, यानी कि वो अपना रूम जो है वो साफ करता। डिड हिज chorus was cheerful, never rude, like he had developed a all new attitude। अब हुआ ये कि वो अब क्या हार्ड वर्क करने लगा, यानी कि काम भी करने लगा, लेकिन अब यही है कि उसके अंदर एक नया एटीट्यूड आ गया, यानी कि एक पढ़ने के तरीके में जो एक पढ़ने का जो दृष्टिकोण है, जो होमवर्क के लिए वो हमेशा कहता था कि उसको नफरत है, वो उसको लेकर के अब उसके अंदर एक नया एटीट्यूड, एक नया दृष्टिकोण जो है वो डेवलप हो गया। यू सी इन द एंड, यानी कि आपने देखा होगा अंत में, पैट्रिक स्टिल थॉट ही वुड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, यानी आपने देखा होगा अंत में कि पैट्रिक अभी भी यही सोच रहा है कि उसने जो सारा जो काम है उस छोटे से आदमी से, यानी कि जो जिन जो था उससे उसने करवा लिया। टाइनी होता है छोटा, बट लेकिन आई विल शेयर सीक्रेट, लेकिन जो राइटर जो है वो आपके साथ एक सीक्रेट शेयर करना चाहता है। अब वो सीक्रेट क्या है कि जस्ट बिटवीन यू एंड मी, यानी कि जो सीक्रेट है वो आपके और मेरे बीच में ही रहना चाहिए। सीक्रेट ये था, इट्स वॉजंट द हेल्प, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, यानी कि ये जो होमवर्क है वो उस हेल्प उस छोटे से जिन ने नहीं किया, ये जो वर्क है वो पैट्रिक खुद ने ही किया। अब आपको पता ही चला ही होगा कि वो एल्फ जो है वो क्या, उसको कुछ जो ह्यूमन हिस्ट्री है उसके बारे में उसको कोई नॉलेज था नहीं। अब जो नॉलेज था नहीं तो वो क्या करता, हर बार आनाकानी करता कि भाई किस प्रकार से ये काम किया जाएगा। तो वो पैट्रिक को क्या करता कि भाई मेरे लिए किताबें ला के दे दो, मुझे अलग अलग टाइप की जो किताबें हैं वो जो लाइब्रेरी होती है पुस्तकालय है वहां से लेके आ जाओ, और मेरे बगल में बैठकर इन किताबों की जो जानकारी है, इन होमवर्क की जो जानकारी है वो तुम मुझे बगल में बैठकर दे दो, ताकि वो क्या कर सके, वो उसका होमवर्क कर सके। तो स्टूडेंट ये था चैप्टर 1 हु डिड अ पैट्रिक होमवर्क। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनको ये आगे से आगे भेजें। थैंक यू।